हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना शेयरिंग यू। देख सकते हैं आप लोग कि मैं जो है 100 डेज़ का चैलेंज ली हुई हूँ, जिसको मुझे 100 डेज़ में कंप्लीट करना है। ओके, एंड देन गाइस, ये मेरा 100 डेज़ अलॉन्ग विद 50 डेज़ चैलेंज मैंने लिया है। ये 12th बोर्ड का है, ये फिजिक्स का सारा चैप्टर्स है। एंड देन ये केमिस्ट्री का पीसी, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों एक साथ ही दे दी हूँ मैं। एंड देन ये मेरा किसका सब्जेक्ट सिलेबस है, ये मेरा 12th का है। तो 12th का बोर्ड का मेरा सिलेबस मुझे 50 डेज़ में कंप्लीट करना है। एंड देन मुझे जो है ये नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके गाइस, तो ये नीट का सिलेबस में आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा फिजिक्स का सिलेबस है। एंड देन ये जूलॉजी, ये बॉटनी एंड देन ये फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो गाइस, मैं जो है इस 100 डे चैलेंजेस में तो मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसा है जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें। तो गाइस एक सेकेंड, तो बहुत सारा हैक्टिक डे था मेरा, लेकिन मैंने जो है उसमें भी बेसिक मैथ्स मेरा कंप्लीटेड है। एंड देन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर लो एंड देन निपटा दो, ऐसा नहीं की हूँ मैं। एंड देन इसके बाद मैंने कुछ पेजेस छोड़े हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको ये कर सकूँ, नोट डाउन कर सकूँ। ये वेक्टर है, मैंने वेक्टर भी पढ़ा है अच्छे से, आप लोग देख सकते हो। एंड देन ये सारा वेक्टर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये दोनों चैप्टर मैं सलीम सर से पढ़ी हूँ। अगर आप लोग चाहो तो सलीम सर से प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो है अक्षय त्यागी सर का देखती हूँ, क्योंकि उनका मुझे मतलब वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझाना उनका बिल्कुल टॉप क्लास लगता है। एंड इसीलिए मैं उनका ही पढ़ती हूँ। और मैंने यूनिट एंड डायमेंशन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन भी मैंने उन्हीं से किया था, सलीम सर से ही की थी मैं। ये सारा ये डायमेंशनल फार्मूलाज है सारा, एरिया का, डिस्टेंस का, स्पीड का। एंड देन ये सारा नोट्स मैं बना ली हूँ बिल्कुल, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, ये एक लेंथी फॉर्म है। एंड मैंने वन शॉट ही लेक्चर किया था, मतलब मैं प्रेफर वन शॉट ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वन शॉट से समझ में इसलिए आ जाता है क्योंकि वन शॉट पूरा डिटेल का होता है। 8-9 घंटे वाले लेक्चर को आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस लेक्चर से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल डिटेल से बेसिक टू एडवांस लेके जाता है। एंड मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कर रखा है, हल्का सा कर रखा है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं जब 11th में थी तो मैं शॉर्ट नोट्स प्रेफर ही करती थी, क्योंकि मुझे टाइम लेस था और मुझे काम करना ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। देखिए, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मैंने सारा एक पेज के अंदर निपटा दिया। देखिए, और ये मैंने पता नहीं कौन, मुनील सर नाम से एक चैनल होगा उनका, ये मोशन इन प्लेन भी मैं कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। और ये सेकंड पेज है, तरीके से देख सकते हो आप लोग। एंड ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है मैं आयुष सर से की थी, वो बोल रहे थे, मतलब बोलते हैं ना कि पेन उठाओगे पाप लगेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मतलब उनका मुझे बहुत अच्छा से समझ में आया था। और ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का सारा फार्मूलाज वगैरह है। एंड ये थोड़ा ग्राफ्स भी मैंने पढ़ा था, यूनिट एंड डायमेंशन का भी है। ठीक है, तो गाइस ये सारा मेरा नोट्स है 12th फिजिक्स का। हाँ बा जा रहे हैं, 12th फिजिक्स का है गाइस। और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ रखा है। एंड देन मतलब ऐसा है कि मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है मेरा। एंड ये सारा भी मैं पढ़ चुकी हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आई डोंट नो, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ चुकी मैं। और ये क्लासिफिकेशन है। एंड देन ये इतना कुछ मैं कर रखी हूँ गाइस। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ शॉर्ट नोट्स। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो मैंने 11th का भी कर रखा है, ठीक है। ये 11th लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का मैंने सारा कर रखा है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको PDF का लिंक सेंड कर दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर इस मेहनत को करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने किया है, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये सारा मैंने विपिन सर से किया है शायद, हाँ यस कंफर्म है गाइस। तो ये विपिन सर का जो माइंड मैप्स वाला सीरीज़ था, आई डोंट नो वो अर्जुना वाला था या फिर कंपटीशन वाला में होगा शायद। हाँ, ये बायोमोलिक्यूल्स भी मैं कर ली हूँ। ये सारा बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा है इसका। मॉर्फोलॉजी भी हो गया है, ठीक है गाइस। ये एनाटॉमी भी मैंने कर रखा है बिल्कुल अच्छे से। एंड देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, मतलब समझोगे तो मैं थोड़ा बॉटनी वाला ही चैप्टर कंप्लीट करके रखी हूँ मैं इसमें। जूलॉजी मेरा कंप्लीट है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो जूलॉजी मैंने कंप्लीट कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा डिटेल लेक्चर भी है, ठीक है। ये मेरा सारा बुक्स है गाइस। यहाँ पे देखिए 18 अक्टूबर को मैं ये टू डू लिस्ट बनाई थी, तो उसमें से 3 लेक्चर ऑफ फिजिक्स मैंने ले रखा था, तो ठीक है। और मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, मुझे कुछ करने का सोचती हूँ तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता है। तो गाइस तो देख सकते हो, हाँ ये 12th का बायोलॉजी है, ठीक है। तो मैं ये सब भी कर रही हूँ। ये डिटेल लेक्चर है, ठीक है। डिटेल लेक्चर नहीं है ये, मैंने ना सी पाऊजा मैम से पढ़ा था, वन शॉट ही था उनका, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से नोट्स कराती है ना, मुझे सारा समझ में आता था। लेकिन अगर उसको रिवीजन ना करो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेक्चर्स लेने का। बट कोई बात नहीं, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मेरा नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है, जिसके लिए मुझे और नोट्स तो बनाना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे और भी नोट्स बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए नहीं चाहिए या फिर क्या है गाइस, तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर। तो ये रहा मेरा कॉपी। एंड क्या, मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब यार मैं समझ में नहीं आता मुझे कि मैं क्या कर क्या रही हूँ। फिर देखो